हेलो बच्चों। बच्चों फंक्शन में लगभग पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पीएनसी का यूज होता है वो कैसे होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे, जो पहले एक्सरसाइज करेंगे। आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज बेस है। एक्सरसाइज इसमें हम 2000 एडवांस 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो चेक करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कोई दो फंक्शन दिए हो। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए हैं, एक एफ ऑफ जी दिया है और एक जी एक्स दिए हैं। तो इन दोनों फंक्शन को देखना है क्या ये दोनों फंक्शन सेम है, इनके डोमेन, रेंज और जो इनके जो हमारे पास ग्राफ बनते हैं वो सेम है क्या, मतलब आइडेंटिकल फंक्शन हमें चेक करना है। और फिर हम चेक करेंगे इसमें आज एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ ये क्या होते हैं, कैसे इनको हम डिफाइन करते हैं और कैसे हम इसको चेक करते हैं। एफ ऑफ जी में से जेईई मेंस में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, और जो हमारे पास क्या है आइडेंटिकल फंक्शन है, ये हमारे पूरे मैथ में काम आता है कि आइडेंटिकल फंक्शन कैसे हम देखते हैं कि कोई फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है। दो फंक्शनों में हम कंपेयर करते हैं, दो फंक्शन देने पे हम निकालते हैं कि जो फंक्शन दिए हैं वो आइडेंटिकल फंक्शन है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन देखेंगे एडवांस में आए कि कैसे हम फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं हम, मान लो जो 2020 में एडवांस में आया है, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था, एक फंक्शन था। ठीक है, एक फंक्शन था हमारे पास, ये मोड लगा। ठीक है, x माइनस साइन एक्स, ये एक फंक्शन है मोड साइन एक्स और ब्रैकेट में है इनटू के साथ x माइनस साइन एक्स। और जो ये फंक्शन है ये हमारा r से r में डिफाइन है। ठीक है, r से r में डिफाइन है। इस फंक्शन में हमें क्या चेक करना था कि ये ऑन्टो फंक्शन और वन वन फंक्शन है या, उसमें पूछ रखा था कि ऑन्टो फंक्शन है क्या, अगर ऑन्टो फंक्शन है तो वन वन फंक्शन नहीं है, चार ऑप्शन दे रखे थे। तो बेसिकली हम इस फंक्शन में देखेंगे कि ऑन्टो फंक्शन, इंटो फंक्शन और जो वन वन फंक्शन या वन वन फंक्शन कौन सा है। तो इस फंक्शन की चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक मेथड बताया था मैंने आपको कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन और ऑड फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। एक पहला मेथड तो यही है, आप इसे चेक कर सकते हो कि कौन सा है। ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, तो ऑड फंक्शन में ओरिजिन की इमेज बनेगी, ओरिजिन के बेस पे। सो जो इधर होगा वो इधर ग्राफ होगा। ठीक है, और इवन फंक्शन क्या होता है बच्चों, इवन फंक्शन होता है मान लो ये ग्राफ है तो इसकी इमेज इधर होगी वाई में। ठीक है, वाई के सेम ग्राफ इधर बनेगा, इधर ग्राफ है वो इधर सेम बनेगा, और इसमें जो इधर ग्राफ है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये होता है इवन फंक्शन। तो वन वन और वन वन फंक्शन तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो अगर वन वन फंक्शन चेक करना है तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर अगर वो एक पॉइंट पे काट रहे हैं तो वो क्या वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, तो वो वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है या वन वन फंक्शन है। और इसमें साथ में हम ऑड और इवन फंक्शन भी चेक हो जाएगा साथ में हमारा। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट सारे इसमें लग रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड और इवन हमने पढ़े हैं ना, ऑड इवन कैसे निकालते हैं, ऑड इवन ऐसे निकालते हैं। कोई फंक्शन है उसमें हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, अगर वैल्यू सेम आ जाए माइनस एक्स रखने पर एफ ऑफ एक्स ही आ जाए तो ये क्या होगा, हमारे पास इवन फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, और अगर वैल्यू हमारे पास आ जाए एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर, अगर वो बाहर आ जाए, एक्स बाहर आ गया, एक्स नहीं सॉरी नहीं जो माइनस बाहर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स में अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो इसमें है ना जो माइनस नहीं है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, तो इसके बाद माइनस आ गया। इसका ग्राफ कैसे होता है,
साइन का ग्राफ ये होता है ना, ये वाला। तो देखो जो ग्राफ इधर जा रहा है ना वही ग्राफ नीचे है, देखो जो ऊपर जा रहा है यहाँ तक वही ऐसे जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो ये हमारा ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है ना। तो इस फंक्शन में हम चेक करेंगे कि ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो चलो देखते हैं। x किस जगह मैंने रखा -x, x की जगह मैंने रखा -x। तो मोड -x इंटू -x माइनस साइन -x, ठीक है। अब बताया था मैंने जो मोड में है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। तो आप भी क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही रहना, ठीक है, नेगेटिव मत होना। नेगेटिव सोच आपको रखनी नहीं है, तो आप मोड की तरह बन जाओ, ये हमेशा x रहेगा। तो मैंने मोड ही वापस लिख दिया, ठीक है। इसमें देखो -x और यहाँ पे -12 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x। अब देखो मैं यहाँ से माइनस नेगेटिव ले रहा हूँ वापिस ऐसे लिखने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ये x आ गया, ये आ गया x माइनस साइन x, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों ये हमारा वापिस f ऑफ x आ गया ना। तो f ऑफ -x हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है बाहर, नेगेटिव बाहर आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव बाहर आने का मतलब हुआ कि ये हमारा ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ ऊपर जाएगा उस वही नीचे बनेगा, ठीक है। जो ग्राफ है ऊपर आएगा वही हमारा ओरिजिन के अबाउट नीचे आएगा। मान लो जैसे मेरा ग्राफ आ गया ये वाला, जैसे मान लो मेरा ग्राफ आया है ऐसे ऐसे करके, मान लो कैसे भी आया होगा, ठीक है, वही हमेशा नीचे आएगा। तो इससे मैं क्या पता लगा सकता हूं कि ये 1-1 फंक्शन है या ऑन्टो फंक्शन है, वो 1-1 फंक्शन है या 1-1 फंक्शन है। तो देखो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन ड्रॉ करने पे हमारे क्या आ रहा है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर मान लो लाइन ड्रॉ कर दी तो वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इससे मैंने ये चेक कर लिया कि ये फंक्शन है 1-1 फंक्शन। ओके दोस्तों, ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया 1-1 फंक्शन। अब मान लो आपने इवन ऑड फंक्शन नहीं निकाला, अगर आपको इवन ऑड फंक्शन भूल गए कि अगर इवन ऑड वाला आपको दिमाग में नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे, फिर इसको आप ऐसे देखो, देखो ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को ध्यान से देखो, फंक्शन को ध्यान से देखो, देख लिया ना आपने फंक्शन को। अब देखो दोस्तों मैं मान लो इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। अगर आपको ग्राफ से देखना है, देखना है ना ग्राफ से, तो ग्राफ से देखो। अगर मैं 1 ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगी। तो मान लो मैंने 1 लिया तो 1 × 1 माइनस साइन 1। अगर मैंने 2 लिया 2 × 2 माइनस साइन 2, 3 × 3 माइनस साइन 3। तो ये वैल्यू देखो, ये 1 आएगी, ये 4 है, 4 मान लो इसमें कुछ घटा है तो 3.9 आ गई, ये मान लो 8.9 आ गई। तो ये क्या है, हमेशा बढ़ रहा है। आप कोई भी वैल्यू ले लो हमेशा ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर मान लो मैंने इसकी ले ली -3 ले लिया ना मैंने, -3 मान लो -3 ले लिया तो 3 × -3, और ये साइन में से कुछ घटेगा तो ये माइनस में आएगा। अगर मैंने ले लिया -4 तो माइनस कुछ आएगा, -15 20, ये इधर चलता जाएगा। ये देखो ग्राफ इधर जा रहा है। तो इससे आप ये ग्राफ भी देख सकते हो ना कि ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो इस ग्राफ में आप देखो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, सेम वैल्यू तो कहीं पे आ ही नहीं रही है ना, सेम वैल्यू कहीं पर भी नहीं आएगी। तो एक तो हमने ये देख लिया कि एक वैल्यू रखने पे हमेशा ग्राफ बढ़ रहा है। अब देखो मैं देख रहा हूँ इसमें 1-1 ऑन्टो फंक्शन और इंटो फंक्शन, उनमें से कैसे देखूंगा बच्चों। ऑन्टो फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऑन्टो फंक्शन में हम देखते हैं कि जो डोमेन और कोडोमेन है वो बराबर है या नहीं है। तो मैं इसकी देखो कोडोमेन में r दिया है, इसका कोडोमेन r दिया है। और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज हम जो वैल्यू रखने पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, मोड साइन अपॉन x माइनस साइन x। तो आप इसमें x रखोगे तो इसमें से ये वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हमेशा वैल्यू आएगी। तो ये माइनस का ग्राफ देखो कैसे बन रहा था, ये नीचे से आ रहा था और ये से जा रहा था, ठीक है, ऐसे जा रहा था। साइन का मान लो ऐसे ऐसे आ गया कहीं पे, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें आप चेक कर सकते हो कि ये ग्राफ में वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है, कहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो ये हर वैल्यू पे डिफाइन है, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी तक वैल्यू आएगी। और कोडोमेन में आ दिया है, मतलब क्या हुआ, कोडोमेन और रेंज हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमने चेक कर लिया ऑन्टो फंक्शन है, मतलब कि ये ऑन्टो फंक्शन है, इंटो फंक्शन नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने ओड1 में देख लिया, उसका ग्राफ बनाना भी देख लिया, अगर वो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इस ग्राफ में मेरे को देखना कि ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा ना कहीं भी, तो हमेशा कंटिन्यू फंक्शन है। इसमें हम डेरिवेबल भी देख सकते हैं, कोडोमेन मान लो रेंज के रेंज भी देख ली ना, इसमें रेंज वाला भी आ गया इसमें फंडा, डोमेन भी देख लिया, हर वैल्यू पे डोमेन पे वो डोमेन क्या है, डोमेन कुछ भी ले लो, इसमें आर दे रखा है ना, यहाँ पर रखे भी देख सकते हो आप। और हमेशा रेंज भी आ रहा है, रेंज में भी वैल्यू आएगी। इंटो चेक कर लिया, ऑन्टो चेक कर लिया, 1 1 1 1 इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, सब के सब हम एक एक्सरसाइज से, एक क्वेश्चन से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ग्राफ पता हो ना अच्छे से, तो आप हर एक फंक्शन में हर एक चीज निकाल सकते हो। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि उसका ग्राफ बन रहा है, और एक चीज को रिलेटेड करके देखा करो कि कोई फंक्शन में हम कैसे इसको कितने मेथड से कर सकते हैं। जितने आपको मेथड अप्लाई करने आएंगे वो क्वेश्चन इतना ही आसान बनता जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिसमें क्या है, मान लो एक जो ये भी 2020 में आया एडवांस में, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, एक फंक्शन था 0 से 1 और r, ठीक है। फंक्शन क्या था हमारे पास, 4x अपॉन 2 प्लस 4x, ये हमारे पास एक फंक्शन था। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी 1/40 अब 2/40, और ये ऐसे करते 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 अब 39/40 माइनस अब 1/2 की हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये फंक्शन दिया है हमें, ये डिफाइन वाला दिया है कि कहां से कहां डिफाइन है, और ये फंक्शन दिया था, ठीक है। इस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो इस फंक्शन में आप देखो ये 2020 में आए हैं, इस फंक्शन को हम ध्यान से देखना कैसे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, रिलेटेड करके देखो। यहाँ पे 1/40 है, यहाँ पे देखो 390/40 है, तो मान लो मैं इसको मान रहा हूँ x, तो ये क्या है हमारे पास 1/x है ना, ये 1/x देख लो। यहाँ पे मान लो मैंने लिया 1/40, तो ये 1 माइनस 1/40 ये आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको देखो, अगर x बराबर है हमारे 2/40, तो यहाँ पे 38/40 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसे चेक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक इसको देखो, f ऑफ x क्या आ रहा है हमारा, f ऑफ x आ रहा है हमारा 4/x अपॉन 4 2 प्लस 4x, और f ऑफ 1/x क्या होगा, ये आएगा हमारा 4 माइनस x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस x। देखो अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके देखूं मैं, देखो x मान लिया है, मान लो x 1/40 को मैंने x मान लिया, इन दोनों को ऐड करके देखूंगा, इन दोनों को एक बार x मान लिया है, अगर इस पे वैल्यू सेम आएगी वो इन दोनों की आएगी, वो भी इसकी और जो इसकी वाली टर्म है इनकी आएगी। मान लो यहाँ पे 3/40 है और इधर 37/40 है, तो उन पे वैल्यू सेम आएगी ना। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ऐड करो देखो 4/x अपॉन 2 प्लस 4x, यहाँ पे 4, यहाँ पे इसको देखो 4 अपॉन लिखता हूँ मैं 4x, और इसको लिख देता हूँ 2 प्लस 4 अपॉन 4x। यहाँ से मैं इसका क्या कर लेता हूँ, देखो इसको कैसे लिखता हूँ 4 अपॉन 4x, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 अपॉन 4x, ये और ये कट जाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो आप, इन दोनों को ऐड करने पे देखो 4x और ये 2 प्लस 4x, प्लस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ये वाला
4/2 इंटू 4⁴ यहाँ से देखो 2 कॉमन लेके मैं इसके 4 के साथ इसको काट दूं तो काटने पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है 2 और यहाँ पे 2। और देखो एलसीएम लोगे ना तो ऊपर नीचे सेम आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 4⁴ नीचे और ऊपर भी सेम आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 4⁴+2/4⁴ 2, तो ये हमारा 1 आ रहा है। तो इससे आप क्या समझे, फर्स्ट और जो 39 वाली टर्म है उनकी वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसे 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 लिख दूं मैं, अब 1/40 यहाँ पे लिख दूं, अब 39/40 यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब 2/40 और अब 38/40, ये कहाँ तक लिख दूं मैं, ये लिख दूं मान लो यहाँ पे 19/40 और यहाँ पर लिख दूं अब 21/40। अब देखो एक टर्म यहाँ पे बच गई, अब 20/40 बीच में बच गई ना ये वाली, अब 20/40 एक ही टर्म है दोनों के बीच में, यहाँ तक आ गई। अब 20/40 एक ही बची है, पर क्वेश्चन में एक दिया था हमें माइनस अब 1/2, तो ये देखो 20/40 अब 1/2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इन दोनों इनकी वैल्यू देखो, ये 1 से लेके 19 तक जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, इन दोनों को जोड़ने पे बनाएगा, इनको बनाएगा, इनको बनाएगा, तो ये क्या 19 बार आ गया, तो 1 1 19 बार मतलब आंसर आ गया हमारा 19। ये क्वेश्चन हमारा था जेईई एडवांस 2020 में, और जो पहले आया था वो भी 2020 में। तो इससे आप 2 क्वेश्चन कर लिए, मतलब जेईई एडवांस में आपकी 8-9 रैंक आगे आ गए बच्चों से। तो आज की क्लास में हमने ये एक्सरसाइज करके देखा। एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, जो आइडेंटिकल फंक्शन है वो कैसे चेक करते हैं, वो ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा है ना। देखो आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन कैसे देखते हैं, या जो सेम फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है x² और एक हमारा फंक्शन है x। अब देखने में तो आप ये कहोगे ये फंक्शन सेम है, लग रहे हैं क्या सेम, देखो काट दो, x को x² से काट दो तो ये x आ जाएगा, तो क्या ये सेम है, दोनों सेम है, फंक्शन सेम है क्या, ये फंक्शन सेम नहीं है। फंक्शन सेम क्यों नहीं है, आइडेंटिकल फंक्शन के लिए क्या होता है, जो हमारे पास अब की जो डोमेन है ना, डोमेन वो भी हमारे क्या होना चाहिए, जो g है उसके डोमेन के बराबर होने चाहिए, ठीक है। और जो इसमें रेंज आ रही है ना, f में रेंज आ रही है, वही हमारी क्या होनी चाहिए, g में भी रेंज वो आनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा बोल देता हूं मैं, f वैल्यू वो g वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो x आप कोई भी ले लो, x कोई भी ले लो, या फिर ऐसे बोल दो, जो f का ग्राफ है ना, f का ग्राफ वो g वाले ग्राफ के सेम होने चाहिए, ठीक है, दोनों ग्राफ सेम होने चाहिए, डोमेन बराबर, रेंज बराबर, ग्राफ सेम, वैल्यू सेम, ठीक है क्या। तो ये 4 आपने अगर देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन सेम है नहीं। तो बेटा इस फंक्शन में आप देखो, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो आप, देखो ये 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन क्यों नहीं है, अगर 0 डी लोगे तो 0/0, तो 0 पे ये डिफाइन नहीं है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू रख लो उस पे वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, मतलब वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो 0 पे तो डिफाइन नहीं है, 0 पे इस पे वैल्यू आ रही है। देखो अगर मैं x यहाँ पे नॉन जीरो है तो x आ रही है वैल्यू, अगर x हमारा 0 है तो यहाँ पर 0 आ रहा है, पर इसमें देखो अगर आप x 0 नहीं है तो आपकी वैल्यू x आ रही है, और अगर x 0 है तो ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0/0 हमारा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर आप इसके ग्राफ से भी देखना चाहते हो तो देख लो, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है, ये चलता जाएगा, सॉरी ये यहाँ ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, देखो अगर हम ग्राफ चलता जाएगा पर देखो 0 पे हमारा यहाँ पे सर्कल बन जाएगा, क्योंकि 0 पर ये डिफाइन नहीं है, तो ग्राफ सेम नहीं आ रहे ना, तो ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। देखने में आपको आइडेंटिकल फंक्शन लगेंगे, क्वेश्चन में 2-3 फंक्शन दे देगा, वो पूछेगा कौन कौन से फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है, क्या इनके डोमेन और इनकी रेंज बराबर है, रेंज पूछ लेगा, डोमेन पूछ लेगा, ग्राफ पूछ लेगा, या वैल्यू पूछ लेगा अलग अलग।
तो आपको ये घुमा के क्वेश्चन देगा इस पे, ठीक है। क्वेश्चन आसान लगेगा पर वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको ये पूछ लेगा कि साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या सेम है। साइन एक्स दे दिया एक फंक्शन, ठीक है, और एक दे दिया आपको जी ऑफ एक्स से ये 1 कोसेक एक्स। क्या ये कोसेक एक्स, क्या ये दोनों सेम है? अगर इसकी वैल्यू तो सेम आती है, हम ऐसे लिख देते हैं ना, साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स। वैल्यू सेम आती है पर फंक्शन का पूछ लेगा क्या फंक्शन दोनों सेम है, तो फंक्शन सेम नहीं होगी, इनकी डोमेन अलग आएगी, इनकी रेंज क्या, रेंज अलग अलग आती है। इसकी -1 से 1 होती है, इसकी -1 और 1 पे आती है, इनको छोड़ के आती है। तो इनको हम फंक्शन में रेंज देखते हैं, डोमेन देखते हैं, इनके ग्राफ भी अलग अलग आएंगे, तो सब चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हमारे बराबर नहीं है, मतलब आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और होता है बेटा होमोजीनियस। होमोजीनियस वाला फंक्शन भी आसान है, कोई हार्ड फंक्शन नहीं है। जैसे पूछ ले कि इसमें होमोजीनियस फंक्शन है, यार नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन बेटा कैसे देखते हैं? होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई f ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, कोई फंक्शन है, मान लो ये है f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम x की जगह लेमडा एक्स रखेंगे, y की जगह लेमडा वाई रखेंगे, तो हमारे पास लेमडा की पावर कितनी बाहर आ रही है और वो फंक्शन वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, f ऑफ एक्स वाई, वो हमारा होता है होमोजीनियस फंक्शन। तो इसमें कैसे होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लो, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 प्लस 2xy, ये हमारा एक फंक्शन है एक्स वाई का। अब इसमें मैं x की जगह और y की जगह लेमडा एक्स वाई रखूँ ना, जैसे क्या रखूंगा, लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो लेमडा की पावर 2 x की पावर 2 माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो देखो इससे लेमडा स्क्वायर कॉमन आया और वापस वही फंक्शन आ रहा है ना। देखो लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ रहा है ना, तो लेमडा स्क्वायर और ये फंक्शन आ गया एक्स वाई। तो ये हमारा क्या होमोजीनियस फंक्शन है, लेमडा की पावर 2 बाहर आ गया। पर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए y माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई कोस एक्स। तो देखो इसमें मैं लेमडा रखूंगा ना, तो यहाँ पर देखो लेमडा एक्स वाई लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स साइन लेमडा वाई, और नीचे आ जाएगा लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई कोस लेमडा वाई। तो देखो यहाँ से तो लेमडा लेमडा कॉमन आ जाएगा, पर जो साइन वाला है वो कॉमन नहीं आएगा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, वही फंक्शन सेम आनी चाहिए और लेमडा की पावर बाहर क्या आ रही है वो हम चेक करते हैं। इस फंक्शन मान लो ऐसा होता ना, यहाँ पर ये ना होता, ये ना आता और कुछ आ जाता है, यहाँ पर मान लो ऐसे आ जाता y की पावर 4 और x की पावर 2, यहाँ पर ये x ना होता 1 हो जाता, x हो जाता। तो इन फंक्शन में भी देखते कि यार नहीं ये वैल्यू बाहर आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, इसे चेक कर लो, पूरी की वैल्यू लेमडा बाहर आना चाहिए। तो ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन, और हमने एक्सरसाइज में देख लिया और एक आइडेंटिकल फंक्शन देख लिया। अब मान लो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। जैसे एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, जी ऑफ या एफ ऑफ चलता जाएगा, ये कैसे निकालते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने वैल्यू दी एक्स, ये मान लो जी फंक्शन है, तो फंक्शन देने पे ये जी एक्स बन गया और यहाँ पर फंक्शन है हमारा एफ, ठीक है। तो फिर हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा एफ जी एक्स, ये एफ जी एक्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसको समझो, इसको कैसे समझोगे आप, समझो, देखो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो है साइन एक्स मान लो, और एक है जी एक्स, वो है मान लो रूट एक्स। अब मेरे को एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, एफ ऑफ जी एक्स, ये देखो ये लिख रखा, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, जो एफ है ना, एफ एक्स, एक्स की जगह आप रख दो जी एक्स,
एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है। तो एक्स किस जगह आप रख दो जी एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया साइन जी एक्स, ये आ गया मेरा एफ ऑफ जी एक्स। अब साइन जी एक्स आ गया, अब जी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं, जी एक्स की जगह जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है जी एक्स, एक्स जी फिर जी एक्स हमें दे रखा है रूट एक्स, तो ये साइन आ गया रूट एक्स। ऐसे निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब मान लो जी ऑफ एक्स निकालना हो, जी ओ एफ एक्स, तो ये कैसे निकालेंगे, जी एफ एक्स, इस पर लिख दिया जी एफ एक्स। तो देखो जी के अंदर एफ एक्स है और यहाँ पर क्या है, जी के अंदर एक्स है, तो मैं एक्स के जहां पर एक्स है ना वहां पे मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स। देखो जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स क्या है रूट एक्स, तो हमें एक्स की जगह क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स, तो ये आ गया मेरा रूट एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स हमें पता ही है साइन एक्स, तो ये आ गया हमारा रूट साइन एक्स। तो ये होता है हमारा एफ ऑफ जी वाला कॉन्सेप्ट और जी ऑफ एफ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे हम जी ऑफ एफ और ऐसे सब निकाल लेंगे। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं फंक्शन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कैसे दो फंक्शन दिए हों तो उनके एफ ऑफ जी वाले कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं और एक्सरसाइज वगैरह की। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखेंगे और अगले जो मेथड पीरियोडिक फंक्शन और ग्राफ में जो हमारे पास अलग अलग ग्राफ में, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है उसकी जगह माइनस साइन एक्स लिख दिया, मोड लगा दिया, कुछ घटा दिया बढ़ा दिया, उससे फंक्शन के जो ग्राफ में चेंज आता है वो क्या होता है वो हम अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।